पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कवि प्रकृति से नहीं बातें करके स्वयं से बातें कर रहा है और वह अपने विगत दिनों की याद कर रहा है। उसी श्रृंखला में उसको यह भी सोचता है कि लोग उसको दूसरी दुनिया बसाने की राय देते हैं, यानी कि दूसरी शादी करने का परामर्श देते हैं। तो वह क्या कह रहा है कि उसके हृदय में जो पत्नी की स्वर्णिम यादें हैं उनको वह भुला करके कंकड़ पत्थर कैसे बटोर ले, किसी और को अपने जीवन में कैसे शामिल कर ले, क्योंकि उसका हृदय तो है जो उसके यादों से भरा हुआ है। तो वह कह रहा है कि मैं इस अपने सपनों से भरे हुए रंग महल में बैठ करके रुदन के गीत बनाऊं, मैं कंकड़ पत्थर चुन लाऊं, अपनी दुनिया को कैसे मिटा दूं, या मेरे हृदय में आज भी पुरानी करुण जो स्मृतियाँ हैं वह सोई हुई हैं, भरी हुई हैं, या हमारे जीवन की निधि हैं। मैं इसको कैसे समाप्त कर दूं, मैं दूसरी दुनिया कैसे बसाऊं। इसलिए वह कहता है, क्या कंकड़ पत्थर चुन लाऊं, यमन के उजरे प्रदेश के, इस उड़ के ध्वंसावशेष के भग्न शिलाखंडों से क्या मैं फिर आशा की भीत उठाऊं, क्या मैं कंकड़ पत्थर चुन लाऊं, स्वप्नों के इस रंग महल में हंसू निशा की चहल पहल में, या इस खंडहर की समाधि पर बैठ रुदन को गीत बनाऊं, क्या कंकड़ पत्थर चुन लाऊं। इसमें करुणा स्मृतियाँ सोईं, इसमें मेरी निधियाँ खोईं, इसका नाम निशान मिटाऊं, या मैं इस पर दीप जलाऊं, क्या कंकड़ पत्थर चुन लाऊं। तो वही है कि यौवन का प्रदेश उजड़ा हुआ है, यानी कि उसकी प्रेयसी नहीं है, लेकिन उस भग्न हृदय भग्न खंडहर पर, जिस तरह से हम खंडहर पर इमारत का निर्माण आसानी से नहीं कर सकते, उसी तरह से उसका टूटा हुआ हृदय है, उस पर दूसरी दुनिया को बसाना, आशाओं का दीपक जलाना उसके लिए या किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो टूटे हुए हृदय से हम खुशी के गीत नहीं गा सकते हैं। वह पुरानी स्मृतियों को भुला करके नई जिंदगी शुरू करने से पहले सोचता है या कहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये इस सपने के रंग महल में, मैं इस रात्रि के चहल पहल में, इस खंडहर की समाधि पर बैठ करके, यानी इस अंधेरे हृदय में इन सपनों को याद करते हुए, विगत दिनों को याद करते हुए मैं रुदन का गीत गाऊं, रोऊं, दुख मनाऊं, या फिर दूसरी दुनिया बसाऊं, मैं क्या करूं। कवि यह समझ नहीं रहा है, या वह प्रश्न करता है कि मैं इतनी जल्दी दूसरी दुनिया कैसे बसा लूं, क्योंकि मेरा हृदय जो है अभी उन यादों से भरा पड़ा है। मेरा हृदय जो है वह खाली नहीं है, इसमें करुण स्मृतियाँ हैं, मेरे उन यादों का धरोहर है, उसके साथ जो हमने जीवन बिताया है वह उन यादों से भरा हुआ यह हृदय है। मैं उसका नाम निशान कैसे मिटा दूं, उसको धो पोछ करके मैं कैसे साफ कर दूं, और फिर इस पर मैं दूसरा दीप जलाऊं या दूसरी दुनिया बसाऊं। तो यह भी सच है कि खाली जगह को भरना या उसमें नई दुनिया बसाना, नया महल बसाना आसान है, लेकिन टूटे हुए खंडहर को महल में बदलना कठिन है। और कवि इस खंडहर के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को भी अभिव्यक्त करता है, और वह कहता है कि किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं इतनी जल्दी दूसरी दुनिया नहीं बसा सकता। और अभी उसको अपनी प्रेयसी की तुलना में बाकी जो जीवन की आवश्यकता है या जो वो है उसको कंकड़ पत्थर के समान, यानी कि निरर्थक लग रही हैं। कवि अपनी इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए यह कहता है कि समाज जो है वह उस पर दूसरी शादी का दबाव बना रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता है। और वही है कि उसको पत्नी की तुलना में बाकी दुनिया जो है वह कंकड़ पत्थर यानी निरर्थक लगती है,
इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।